IMF और पाकिस्तान। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि साम्राज्यी कुव्वतें अब तीसरी दुनिया पर अपनी अस्करी गिरफ्त मजबूती से कायम न रख सकेंगी। इससे पहले बरतानिया अगरचे दूसरी यूरोपीय कौमों समेत तमाम मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त देकर एक ऐसी सल्तनत कायम कर चुका था जिसके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में यानी उनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी की सोच पैदा हुई तो साम्राज्यी कुव्वतों ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों ने यह समझ लिया कि आने वाले वक्त में बराह रास्त और अस्करी हाकमियत कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया कि मकबूजा इलाकों से फिजिकल विड्रॉल के बाद ज़हनी और फिक्री तब्दीली लाकर अमलन इन कौमों पर कब्जा कायम रखा जाए। 20वीं सदी के वस्त से इस मंसूबे पर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद शुरू हो गया और आलमी सतह पर ऐसे इदारे कायम किए गए जिनके जरिए इन अक़वाम को ज़ाहिरी तौर पर आज़ादी देने के बावजूद अमलन अपने तहत रखा जाए और उनके जरिए अपने मफादात की तकमील कराई जाए। लिहाजा सियासी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल जैसे इदारे कायम किए गए और इक्तिसादी सतह पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में लाए गए। अगरचे ये मामला एक तरफा ना था, तीसरी दुनिया के जिन ममालिक को मुखलिस क़यादत मिल गई वहां साम्राज्य कामयाब ना हो सके, जैसे चीन वगैरह, और कुछ ममालिक कुछ अरसे के लिए उनके ट्रैप में आने के बाद इस साजिश को समझ गए और अलग हो गए, जैसे मलाइशिया, भारत वगैरह। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मफाद परस्त क़यादत ने कौम को इस इक्तिसादी जाल में इस तरह फंसा दिया है कि निकलने की कोई राह नहीं मिल रही। पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस चुका है कि अगर इसी निज़ाम में रहकर हाथ पांव मारेगा तो मजीद फंसता चला जाएगा। पाकिस्तान को एक मुखलिस इंकलाबी क़यादत की ज़रूरत है। हमारी दास्तान कुछ यूं है कि आलमी मालियाती इदारा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 माह के स्टैंड बाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान के लिए $3 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से मंजूरी के बाद $1.2 अरब फौरी तौर पर जारी कर दिए गए हैं। बकिया 2 इकसाथ सह माही बुनियादों पर 2 जायज़ों के बाद नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में जारी की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले IMF के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक की तारीख का मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं। सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम हुए। सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने IMF के 2 प्रोग्रामों में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौर में पाकिस्तान IMF के 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में एक IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की। बेनज़ीर भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। नवाज शरीफ की दूसरी वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तान ने 2 IMF प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार की। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2 IMF प्रोग्राम हुए। PPP की 2008 से 2013 में बनने वाली हुकूमत में 1 प्रोग्राम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 2013 से 2018 तक हुकूमत में 1 प्रोग्राम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में 1 IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान शामिल हुआ, जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज लीग की सरबराही में मखलूत हुकूमत ने जारी रखा। हकीकत यह है कि सन 1988 के बाद तो पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसके आते ही यही नारा लगा कि चलो चलो IMF चलो। फिर यह कि पाकिस्तान को पुल और पुश फैक्टर के जरिए IMF प्रोग्राम में शामिल किया गया और ये मामला आज तक जारी है। IMF अमेरिका के ज़ेरे असर है, इसलिए वहां से पुल किया गया कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में लाओ और यहां से हमारी हुकूमतों ने मुल्क को इस IMF की जानिब पुश किया। ये भी एक हकीकत है कि हर जाने वाली हुकूमत ने आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी हालात इतने खराब छोड़े कि मुल्क के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए जाने वाले कर्जों की बात की जाए तो एक दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिलती है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे तवील और बड़े होते हैं। तवील से मुराद कर्जों की वापसी का अमल है। मसलन 1958 से 1977 तक के दरमियान उसकी मुद्दत 1 साल थी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान लिए गए तमाम कर्जे बेल आउट पैकेजेस या स्टैंड बाय मुआहदे थे। साल 1980 से साल 1995 के दरमियान पाकिस्तान IMF के 7 प्रोग्राम्स से मुंसलिक रहा, जिनमें से एक के सिवा सारे कर्जों की वापसी की मयाद 1 से 2 साल रही। साल 1977 से साल 2013 तक IMF से 6.4 मिलियन का कर्जा लिया गया, जो IMF के 6 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत हासिल किया गया।
इनमें एक के सिवा सारे प्रोग्राम्स की मियाद 3 साल थी। IMF से हासिल किए गए कर्जे की 2019 तक तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान ने 1958 में 0.03 अरब डॉलर, सन 1965 में 0.04 अरब डॉलर, 1968 में 0.1 अरब डॉलर, सन 1972 में 0.1 अरब डॉलर, 1973 में 0.1 अरब डॉलर, 1974 में 0.1 अरब डॉलर, सन 1977 में 0.1 अरब डॉलर, सन 1980 में 1.3 अरब डॉलर, सन 1981 में 1 अरब डॉलर, सन 1988 में 0.7 अरब डॉलर, सन 1993 में 0.3 अरब डॉलर, सन 1994 में 1.2 अरब डॉलर, सन 1995 में 0.6 अरब डॉलर, सन 1997 में 1.1 अरब डॉलर, सन 2000 में 0.5 अरब डॉलर, सन 2001 में 1 अरब डॉलर, सन 2008 में 7.2 अरब डॉलर, सन 2013 में 4.4 अरब डॉलर, सन 2019 में 6 अरब डॉलर और अब पाकिस्तान IMF का 23वां प्रोग्राम हासिल कर चुका है। गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान IMF के प्रोग्राम की खातिर पाकिस्तान दर्जनों शराइत पूरी कर चुका है, जिनमें दर्ज झैल काबिल जिक्र हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में इजाफा, डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा। अप्रैल सन 2022 में पेट्रोल 149 रुपए फी लीटर था और घरेलू सार्फिन जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते थे उनके लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 18 रुपए थी। जुलाई 2023 में पेट्रोल 262 रुपए फी लीटर और उन्हीं सार्फिन के लिए बिजली 35 रुपए फी यूनिट तक जा पहुंची। फिर इसी दौरान कुदरती गैस की कीमत में 80 ता 180% इजाफा हुआ। हर किस्म की सब्सिडी का बतदरीज खात्मा, जिससे गरीब और मुतवस्सत तबका पिस कर रह गया। टैक्सों में बेपनाह इजाफा हो चुका है और अवामुन नास का कचूमर निकल चुका है। पाकिस्तान के साथ 9 माह के स्टैंड बाय मुआहदे की तफसीलात जारी करते हुए IMF के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान के लिए बजट में मुकर्रर करदा अहदाफ पर अमल दरामद लाजिम होगा। बिजली, गैस की कीमत में इजाफा, जबकि ज़राअत, तामीरात पर टैक्स बढ़ाना होगा। कोई नई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। तनख्वाहें, पेंशन के इखराजात कम करने होंगे। डॉलर का ओपन और इंटर बैंक रेट में 1.25% से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। पाकिस्तान को महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करना होगी। याद रहे कि स्टेट बैंक की जानिब से मुकर्रर पॉलिसी रेट यानी शरह सूद इस वक्त 22% है। तवानाई के शोबे की सब्सिडी बतदरीज कम की जाएगी। इस सिलसिले में सब्सिडी के खात्मे का तीसरा मरहला शुरू करने की शर्त आयद की गई है। बिजली के सर्कुलर डेट के खात्मे और पूरी पैदावारी लागत की वसूली के लिए नए माली साल 2023-24 में बिजली की कीमत में 16 बार इजाफा किया जाएगा। गैस 2 बार महंगी की जाएगी, जिससे कारोबारी और घरेलू सारिफ दोनों बुरी तरह मुतासिर होंगे। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीमों को बंद करने के लिए एक मरहलावार प्लान पर अमल दरामद की शर्त भी आयद की गई है। दीगर करेंसियों में कारोबार करने यानी मल्टी करेंसी के निज़ाम को भी खत्म करने की शर्त आयद की है। खसारे का सबब बनने वाली कंपनियों और कारपोरेशनों के बारे में एक वाज़े ऑनरशिप पॉलिसी बनाने का कहा गया है। इस सिलसिले में 2 LNG पावर प्लांट्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट विमेन बैंक, छोटे सरकारी बैंकों की निजकारी करने और बड़े इदारों के हिस्सेस के फरोख्त से उनकी बहाली के लिए इकदामात का आगाज करने का कहा गया है। IMF ने कम अज कम 2 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स जारी करने की हिदायत की है। मुआहदे के मुताबिक नए इकदामात करने और पॉलिसियों में तब्दीली के लिए IMF से मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान IMF को बर वक्त मुस्तनद डाटा फराहम करेगा। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल अदायगियां नहीं रोकेगा। महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इकदामात करना होंगे। FBR कैश की सूरत में रिफंड की अदायगियां करने से गुरेज करेगा। IMF बनफ़्स नफीस सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग करेगा। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंट्स कमेटी की सहमाई रिपोर्ट IMF को मंजूरी के लिए दी जाएगी। गोया पाकिस्तान एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी के तसल्लुत को कबूल करता जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की मईशत सुस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। IMF का कहना है कि माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% हो सकती है।
IMF ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। मईशत में कर्जों का हुजम 74.9% रहेगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट बराए जून 2023 के मुताबिक पाकिस्तान को कुल वाजिबुल अदा कर्ज बिमाए सूद 72.4 खरब रुपए है, जो हमारे GDP का तकरीबन 90% है। बैरूनी कर्ज 140 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। याद रहे कि अप्रैल 2023 तक जून 2026 के दरमियान पाकिस्तान को आलमी इदारों और ममालिक का तकरीबन 75.5 अरब डॉलर कर्ज बिमा सूद अदा करना है। गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान वाजिबुल अदा कर्ज की तारीख ये है कि 2008 में कुल 6.4 खरब रुपए था, 2013 में कुल 15 खरब रुपए यानी 135% इजाफा, जिसमें बैरूनी कर्जे में इजाफा 22% रहा, जो 42.8 अरब डॉलर से बढ़कर 52.4 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। 2017 में कुल 22 खरब रुपए, जिसमें बैरूनी कर्जा 52.4 अरब डॉलर से बढ़कर 75.5 अरब डॉलर हो गया। सन 2022 में कुल 39 खरब रुपए, जिसमें बैरूनी कर्जा 75.5 अरब डॉलर से बढ़कर 110.6 अरब डॉलर हो गया। सन 2023 के मार्च तक कुल वाजिबुल अदा कर्ज 60 खरब तक जा पहुंचा, जिसमें बैरूनी कर्जा 140 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जिसमें 35 खरब रुपए अंदरूनी कर्जा है, जबकि 22 खरब रुपए बैरूनी कर्जा है। इसमें चीन 17 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर पेरिस क्लब के, 33 अरब डॉलर मल्टीलेटरी डोनर्स और 10 अरब डॉलर IMF को वाजिबुल अदा शामिल हैं। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर का भी कर्जदार है। इलावा अजी 12 अरब डॉलर के करीब सकूक और यूरो बॉन्ड्स की मद में वाजिबुल अदा हैं। वफाकी बजट बराए 2023-24 में IMF की हिदायत को भरपूर अंदाज में मलहूज़े खाते रखा गया। 14.5 खरब रुपए के कुल बजट में 7.4 खरब रुपए तो कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में खर्च होगा। ये बजट के कुल हुजम का 50% से भी जायद है। फिर ये कि टैक्सों का इब्तदाई तखमीना 9.4 खरब रुपए था, जिसमें 24 जून 2023 को 415 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। टैक्स में इजाफे के बगैर बजट के पुतले से हवा निकल गई। बजट खसारा को पूरा करने के लिए 7.5 खरब रुपए तक मजीद कर्जा दरकार हो सकता है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सन 2023 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तान से हासिल तरसीलात में 4 अरब डॉलर, जबकि बरामदात में भी 4 अरब डॉलर की कमी हुई। गोया 3 अरब डॉलर के IMF मुआहदे के लिए जो सख्त शराइत पूरी की गईं, उनके नतीजे में 8.2 अरब डॉलर का तो यही नुकसान हो गया। IMF से मुआहदे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज फराहम किया है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। आलमी मालियाती फंड IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को न सिर्फ मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ानी होंगी, बल्कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सख्त इकदामात भी करने होंगे। IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान तवानाई के शोबे की लागत वसूल करने के लिए टैरिफ बढ़ाएगा। पाकिस्तान को सारिफ निर्ख रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद बढ़ाना होंगे। स्टेट बैंक को दरामदी पाबंदियां खत्म करना होंगी। दरामदात पर पाबंदी से मुआशी नमू मुतासिर होती है। कर्ज का डॉलर आएगा तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ जाएंगे। मुआहदे से 3.5 अरब डॉलर के ज़खायर बढ़कर 7 से 8 अरब डॉलर तक जा पहुंचेंगे। वजीर खजाना का कहना है कि मजीद कर्ज लेकर अगस्त के वस्त तक ज़र मुबादला के ज़खायर 15-16 अरब डॉलर तक पहुंचा दिए जाएंगे। हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन के लिए मुख्तस 15 अरब रुपए कई गुना बढ़ाने पड़ सकते हैं। मुल्की असासाजात को गिरवी रखवाना या लीज पर देना पड़ सकता है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सूदी कर्ज देने वाले मुल्क चीन से मजीद सूदी कर्जा हासिल किए जाने का इम्कान है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर कर्ज फ्राहमी के वादे हुए हैं, ताहम पाकिस्तान को आलमी कर्जों की अदायगी समेत 22 अरब डॉलर दरकार हैं। हकीकत यह है कि एक वक्त था हम कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान अपने गैर तरक्याती अखराजात को कंट्रोल कर ले, अगर अशराफिया खजाने की जो लूट मार करता है वो खत्म हो जाए, वज़रा और सिविल मिलिट्री अफसरान की मराआत ख़त्म कर दी जाएं, बचत को कौमी सतह पर और अवामी सतह पर सख्ती से लागू किया जाए वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान IMF के चुंगल से निकल सकता है। लेकिन आज जिस मुआशी तबाही से हम दो चार हुए हैं, अब सिर्फ और महज ये इकदामात हमें IMF के शिकंजे से निजात नहीं दिला सकेंगे। अब हमें एक ऐसे मर्द कलंदर की ज़रूरत है जो हरचा बादाबाद का नारा लगाकर मैदान में उतरे और तमाम मुल्की और गैर मुल्की सूद की अदायगी ये कहकर बंद कर दे कि हमारा दीन, हमारी शरीयत सूदी लेन देन की इजाज़त नहीं देते, लिहाजा हम हाजिर या माजी का कोई सूद अदा नहीं करेंगे। अलबत्ता असल ज़र वापस करने के हम पाबंद हैं।
याद रहे कि अमेरिका ने F-16 तैयारों की पूरी रकम पाकिस्तान से एडवांस वसूल करके हमें तैयारे देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि प्रेस्लर तरमीम अब हमें पाकिस्तान को तैयारे देने में रुकावट है। तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हमारी शरई अदालत ने सूद को हराम मुतलक करार दे दिया है, लिहाजा हम सूद अदा नहीं करेंगे। फिर हुक्मरान और अवाम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, चाहे पेट पर पत्थर ही क्यों ना बांधने पड़े। आखिर में सवाल यह पैदा होता है कि IMF ऐसे ममालिक जो पहले ही कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबे होते हैं और ये बात तकरीबन तयशुदा है कि वो कभी इस कर्ज को अदा नहीं कर सकेंगे, उनको मजीद कर्ज क्यों दिए जाता है? जवाब मारूफ मईशतदान और IMF के साबिक आला ओहदेदार जॉन पर्किंस ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में दिया है कि IMF सरमायादाराना निजाम का वो आला है जिसके जरिए तरक्की पजीर ममालिक को मकरूज बल्कि गुलाम बनाया जाता है। हमारी पौंद सदी की तारीख भी मुआशी एतबार से इस गुलामी की कहानी सुनाती है। अब गुलामी का किलादा सिर्फ इस सूरत में उतार फेंका जा सकता है कि हम शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल करते हुए सूदी मईशत को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दें।